क्षमा चाहता हूँ महाराज। जब भी कोई नारी अपनी धरती की मर्यादा बचाने के साथ साथ पति धर्म को भी निभाती है, उस वक्त उसके आत्मसम्मान पर कोई चोट पहुंचा दे तब ऐसी दुखदायी स्थिति पैदा होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस वक्त आप उसके पूरे अस्तित्व को समझ पाएंगे वो स्वयं लौट आएगी। ये 10वां लड़का है जो अफीम खा के मरा है। देख लो, एक दिन ऐसा ही रहा ना, ये नशा पूरे गांव को ले जाएगा। अरे काहे करते हो अफीम की खेती? अरे चुप रहो, अंग्रेजों से लड़ने का ताकत है किसी की? ये सब महाराज गंगाधर का करनी है। न ई गांव वो अंग्रेजों को देते, न यहाँ अंग्रेज अपनी मनमानी करते। अरे ये घोड़ा बिना सवारी कैसे आया? बिना सवार का नहीं है, देखो कोई ऊपर पड़ा है। अरे ये तो औरत है, लगता है ये भी अफीम खा के मरी है। चाचा ये मरी नहीं है, जिंदा है, सांसें चल रही हैं। उतारो ना, फिर जल्दी उतारो। अरे कमली बुआ, थोड़ा पानी लेके आओ ना जल्दी। क्या हुआ माधा? अरे है अरे अरे ये तो मूर्छित हो गई है। कौन हो बिटिया? क्या हुआ तुम्हें? वो हम। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? रानी। रानी? नहीं, रानी नाम है हमारा। रानी? क्या हुआ महाराज? आपकी महारानी आपके साथ नहीं आई? भाईने साहब वो आएंगे। झांसी की महारानी आज प्रत्यक्ष रूप में दरबार में उपस्थित नहीं है, परंतु उनका ये खंजर उनकी उपस्थिति का आभास कराता रहेगा। अवश्य हमारी मनु से महाराज की भेंट हो गई है। नाना, हमारी इच्छा है कि ये हमारे पूर्वजों का शाही खंजर अपनी अटूट मित्रता के प्रतीक स्वरूप मनु को भेंट करो। नरसिंह राव जी, आज के दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। जी महाराज। इस बार भी बच गए तुम गंगाधर।
लेकिन जब मरोगे तुम, चिता में आग देने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि मुखाग्नि तो संतान देती है और संतान देने वाली छोड़कर चली गई। नियति ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी लिखा हो, आगे की कहानी सकुबाई लिखेगी। महाराज, दतिया के महाराज ने कहा है कि वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं और वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, क्रांति गुरु फिरंगियों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर अपनी धरती माँ से खाई सौगंध का स्वरूप है। ये हमारा कर्म और पति की सेवा हमारा धर्म। याद रखना, ये लक्ष्मीबाई के पति हैं। इन पर वार करने से पहले हमारे वार को सहन करना सीख। झांसी बड़ी उत्सुकता से आपके राह तक रही है। केवल हम या क्रांति गुरु महाराज। बस नरसिंह जी, आज के लिए इतना है। कुछ समय के लिए दरबार स्थगित किया जाए। हरिया की अर्थी तैयार हो गई है, शमशान चलने की तैयारी है। तुम लोग जाओ, मैं इसी के पास रुकता हूँ। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अरे देखो उस बच्चे को बचाओ, बचाओ उस बच्चे को। मेरा बच्चा, उस बच्चे को बचाओ। सुन रहे हो? कह रहे हो क्या? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कोई बचाओ। मेरा बच्चा, हे भगवान, धन्य हो बहन। एक कायर, एक बच्चा तुम्हारे सामने जान से हाथ धोने वाला था और तुम चुपचाप देखते रहे। धिक्कार है तुम पर।
समर भाव, क्या कह रहे हैं समर भाव? अफीम खाना शुरू कर दिया था? हाँ, इन फिरंगियों ने यहाँ के किसानों से बलपूर्वक अफीम की खेती शुरू करवा दी। पिछले 1 साल से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मर रहा है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा। यही सोच रही है ना कि समर सिंह ऐसी निरसंस गतिविधियों को कायर की तरह देखता रहा। क्यों समर भाव? महाराज ने अंग्रेजों के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके 11 गांव उन्हें सौंप दिए, पर हमने शपथ ली थी कि इन गांवों को फिरंगियों से छुड़वा कर रहेंगे। झांसी छोड़ने के बाद हम एक सन्यासियों की टोली के साथ रहने लगे। हमारे दोनों मुख्य योद्धा भी इस समय आश्रम में नहीं है। 2 मुख्य योद्धा? एक हमारे आचार्य जी है ना, तो दूसरा कौन है? दूसरे वो उन लोगों ने हमें फिरंगियों से इन गांवों को छुड़ाने के लिए आग्रह किया। हम भी यही चाहते थे, इसलिए हमने फिरंगियों के अफीम से भरे गोदामों को बमों से उड़ा दिया। हमें लगा कि इस प्रकार हम गांव वालों को इस बुरी लत से मुक्ति दे देंगे, परंतु हमारे कुछ अपने ही लोगों ने धन की लालच में अंग्रेजों का साथ दिया और हमें बंदी बनवा दिया, और फिरंगियों ने हमारी ये दुर्दशा की। और आज हम इतने असहाय हो गए कि आज एक बच्चे की जान बचाने के योग्य भी नहीं रहे। जिनके लिए लड़ रहे थे वही इन धूर्त फिरंगियों के हाथ बिक गए। अब तो पैर ही नहीं, हम अपना हौसला भी खो बैठे। भलाई का अपाहिज कर ही क्या सकता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घुट घुट कर दम तोड़ सकता। हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगते हैं। हमें इस जीवन से मुक्ति दे दो, मार डालो हमें। ऐसे जीवन से मृत्यु ही अच्छी। मार डालो हमें, मार डालो। नहीं समर भाव, इतनी जल्दी हौसला नहीं छोड़ती। हमें अपनी धरती माँ से सीखना चाहिए। समर भाव, ये फिरंगी अपनी इस धरती माँ पर इतना अत्याचार करते हैं, पर फिर भी ये हम सब के लिए दुख सहती रहती है। ये तो एक चोट है, ठीक हो जाएगी समर भाव। पर इस धरती माँ के बारे में सोचो, रोज किस किस तरह की चोट खाती है, पर फिर भी हमें अपनी छाती से लगाए घूमती है।
समर भाऊ, हम अपनी इस धरती माँ पर पांव रखते हैं, पर फिर भी ये हमें अन्न और जल से पालती है। समर भाऊ, आपकी ये चोट धरती माँ की चोटों के समक्ष तुच्छ है। शास्त्रों में भी धरती माँ को सर्वोपरि माना गया है। हम नित्य आँख खोलते हैं, धरती माँ पर पैर रखने से पहले क्षमा मांगते हैं, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठोगे और इन धूर्त फिरंगियों को अत्याचार करने दोगे। अपनी माँ धरती माँ को बुला दोगे। हम इन फिरंगियों की चाल को मिट्टी में मिला देंगे। वो प्रजा में महाराज की छवि बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ना किसी गांव अफीम की खेती हो, ये सारे गांव हम इन फिरंगियों के अधिकार से छीन लेंगे, छीन लेंगे, छीन लेंगे। कहना ही संभव नहीं। इन 11 गांवों पर फिरंगियों का आधिपत्य है। होगा समर भाव, पर ये गांव झांसी के थे, झांसी के हैं और सदैव रहेंगे। परंतु तुम्हें कैसे करोगी? इन्हीं गांव वालों को साथ लेकर सेना बनाएंगे हम। इनकी से चुप हो टूटे हुए? हाँ समर भाव, अत्याचार के प्रतिकार में उठे हुए लोगों से शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। ये उनके अपने अस्तित्व की लड़ाई है समर भाव। इन फिरंगियों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें हमारा साथ देना ही होगा। देखना समर भाव, हम उनके दिलों में सुलग रही चिंगारी को भड़काएंगे, और जब ये चिंगारी भड़केगी, इसके शोलों में ईस्ट इंडिया कंपनी जलकर राख हो जाए। पर समझ, ये सेना आपके बिना अधूरी। हम एक अपंग, एक अपाहिज भला क्या कर सकता है? नहीं समर भाव, आप हमारे साथ रहेंगे। आप केवल तन से अपंग हैं, मन से नहीं। नहीं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु फिरंगी नहीं, गंगाधर है। गंगाधर राव। सर्वनाश पहले उसका होगा। अपने स्वार्थ के खातिर उसने हमारे गांव को फिरंगियों के हाथ भेज डाला। गद्दार है गंगाधर। क्यों भाइयों?